जब पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया गया था हिंदुस्तान के द्वारा, इंडिया के द्वारा, तो इंडिया के अंदर काफ़ी माहौल सा बन गया था, काफ़ी अच्छी माहौल हो गई थी, लोग खुश हो चुके थे और लोग ये भी कह रहे थे हिंदुस्तान के नागरिक कि अब पाकिस्तान के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन अचानक सा कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो है सरपंच बन के आते हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पंचायती करते हैं, और पंचायती में ये फैसला होता है कि ना तो अब पाकिस्तान युद्ध करेगा ना तो अब हिंदुस्तान युद्ध करेगा, दोनों का जो है फायर को सीज कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ना तो आप हमला कर सकते हैं ना तो आप हमला कर सकते हैं। उसके बाद जो है 10 तारीख के दिन जो है ठीक उसके बाद 10 तारीख के दिन अचानक सा बॉर्डर पे गोलीबारी होती है और उसमें हमारे बिहार के एक बीएसएफ के जवान शहीद हो जाते हैं जो कि मुसलमान घर से आते हैं। और जिस तरीके से पंचायती अमेरिका ने करके गया था दोस्तों, क्या ये पूरी जिम्मेदारी अमेरिका लेगी? क्या ये पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की सरकार लेगी जिस तरीके से पंचायती करके गई थी? और पंचायती होने के बाद जो है पाकिस्तान के फौज ने हमारे हिंदुस्तान के फौज के ऊपर अटैक कर दिया और उसमें कई हमारे हिंदुस्तान के जवान जो है शहीद हो गए। आज इन्हीं मुद्दों के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मोहम्मद शाकिब आप देख रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। चलते हैं खबर की तरफ दोस्तों। तो जब अमेरिका की सरकार ने फायर को सीज करवाया, युद्ध को सीज करवाया, उसके बाद जो है 10 तारीख के दिन बॉर्डर पे गोलीबारी चलती है। उस गोलीबारी में हमारे कई जवान मारे जाते हैं और उसी में से एक हमारे मुसलमान घर के बीएसएफ के जवान जो कि बिहार के रहने वाले थे वो शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम मोहम्मद इम्तियाज है, वो शहीद हो जाते हैं। हमारे देश के अंदर मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमान देश का वफादार नहीं है। हमारे देश के अंदर मुसलमानों को कहते हैं कि ये देश से कभी भी वफादारी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद इम्तियाज किसके लिए शहीद हुए थे? मोहम्मद इम्तियाज को क्या ज़रूरत था शहीद होने का? मोहम्मद इम्तियाज आखिर किस तरीके से शहीद हो गए? मोहम्मद इम्तियाज के दिमाग में क्या चल रहा था जो शहीद हो गए? मोहम्मद इम्तियाज वहाँ से क्यों नहीं भागे? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहम्मद इम्तियाज बॉर्डर पे जो लड़ाई लड़ रहे थे वो देश की भलाई के लिए लड़ रहे थे। 140 करोड़ जो जनता है उसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई लड़ते लड़ते जो है शहीद हो गए मोहम्मद इम्तियाज, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और उनके घर के कई लोग जो है अभी भी फौज में भर्ती हैं और बॉर्डर हिंदुस्तान के सीमा पे ही उनकी ड्यूटी दी जाती है। और मोहम्मद इम्तियाज का भी हिंदुस्तान के सीमा पे ही उनकी ड्यूटी थी। और उस दौरान जो है 10 तारीख के दिन अचानक सा पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है और उसमें मोहम्मद इम्तियाज जो है शहीद हो जाते हैं दोस्तों। और ये मुसलमानों की वफादारी अपने देश के साथ, ये मुसलमानों की पहचान है अपने देश के साथ, ये मुसलमानों का ईमान है अपने देश के साथ कि 140 करोड़ जनता के लिए और अपने देश के लिए, अपने देश की ज़मीन के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए, दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हमारे बिहार के मोहम्मद इम्तियाज साहब जो कि मुसलमान घर से आते हैं, अभी भी उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो लोग हमेशा मुसलमानों के ऊपर शक करते रहते हैं, हमेशा मुसलमानों को जो है परेशान करते रहते हैं, अभी भी उन लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुसलमान जो लोग हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो लोग वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वफादार है, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वफादारी उनके रग रग में भरी हुई है। और वफादारी करना हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान का एक हिस्सा है और ईमान के इस हिस्से को मुसलमान कभी भूल नहीं सकता है। और मुसलमान हमेशा अपने देश से वफादार किया है और करेगा और करता रहेगा। इस वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिएगा कि फायर सीज होने के बाद जो है फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हुए 10 तारीख के दिन बॉर्डर पे गोलीबारी कर देता है, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो जाते। दोस्तों, इसका जवाबदेही कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आखिर ये कब तक चलेगा? दोस्तों, ये राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर आए दिन जिस तरीके से गलत टिप्पणियाँ की जाती है, मुसलमानों को गंदी गंदी गाली दी जाती है, इस वजह से दोस्तों इस वीडियो को बनाना मैंने ज़रूरी समझा कि मुसलमान देश का वफादार है। मुसलमान हमेशा अपने देश के साथ वफादारी किया है और ज़रूरत पड़ने पे जो है बॉर्डर पे वो लड़ भी सकता है। ज़रूरत पड़ने पे जो है दुश्मनों के सामने कभी भी घुटना नहीं टेकेगा। वक्त पड़े तो दोस्तों अपने देश के लिए शहीद भी हो सकता है। तो ये है मुसलमानों का इतिहास, ये है मुसलमानों की पहचान।
और यह है मुसलमानों का ईमान। तो इस वीडियो को दबा के शेयर करेंगे, एक राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर